Hello listeners, welcome back to my YouTube channel Arigat. In today's video lecture, we will discuss about the trick to learn Van 't Hoff reactions isotherm. तो स्टूडेंट जो वेंट हॉफ रिएक्शन आइसोथर्म है मेनली हम इसको याद कैसे करेंगे। वी वेंट मतलब वी डोंट, ठीक है। हॉफ मीन्स फियर, आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि वी डोंट फियर, किससे? वी डोंट फियर फ्रॉम गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। आपको इसमें पता चलेगा कि गिव्स फ्री एनर्जी का जो चेंज है वो दिखाया गया है वॉन्ट हॉफ रिएक्शन आइसोथर्म्स के अंदर, ठीक है। तो इसने क्या बोला, वी डोंट फियर फ्रॉम गिव्स फ्री एनर्जी मींस हमें गिव्स फ्री एनर्जी से कोई डर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कुछ होना ही नहीं है। उसके अंदर सिर्फ क्या देखेंगे, हम चेंजेस देखेंगे, ठीक है। कब? इक्विलिब्रियम के ऊपर, जब आपके पास टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। हम क्या देखेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी के अंदर चेंजेस देखेंगे जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि वेंट ऑफ रिएक्शन आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो ये बताएगी आपको द वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम constant with temperature, ठीक है। ये क्या देखेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। ओके, नाउ जब हम गिव्स फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं तो देखिए जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस है मतलब सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में है तो एट दैट टाइम जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, आपके पास जीरो होती है, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे क्योंकि इस टर्म को हम आगे नेक्स्ट में यूज करेंगे कि इक्विलिब्रियम में हम क्या बोलते हैं, डेल जी इज इक्वल टू जीरो। सो वी हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन फ्री एनर्जी, दैट इज डेल जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हियर we have to calculate change in free energy या gives free energy at, that is del g, change in gives free energy मतलब del g at constant temperature at equilibrium, ओके। नाउ देखिए इसको ड्राइव करने के लिए, जो इसका डेरिवेशन है उसको ड्राइव करने के लिए हम सपोज करते हैं कि आपके पास कोई एक केमिकल रिएक्शंस गिवन है, ठीक है, और सिस्टम कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो कंसीडर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, कंसीडर ए केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास है। सपोज कीजिए केमिकल रिएक्शन आपके पास क्या है, A प्लस बी जो है वो क्या है, थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है C प्लस डी के। नाउ आपके पास क्या होगा, यदि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, यदि क्या है आपके पास, इफ रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यदि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी तो ऑब्वियसली सीधी सी एक बात है कि A और B की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, दैट इज क्या होगी, कम होगी। एंड इसके अपोजिट जो C और D है उसकी कंसंट्रेशन यदि हम देखें तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्शन कैसे मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, A प्लस बी से C प्लस डी की साइड। तो AB की कंसेंट्रेशन घटेगी, C प्लस डी की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी। सिमिलरली जो आपके पास फ्री एनर्जी है, दैट इज डेल जी या जी, फ्री एनर्जी जो है इसकी A एंड B की वो क्या होगी, घटेगी, एंड C प्लस डी की जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये आपके पास कंसेप्ट है। नाउ देखिए जब हम किसकी डिस्कशन करते हैं, हमें पता है कि यदि हमें गिव्स फ्री एनर्जी देखनी है तो आपके पास रिलेशन क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, G इज इक्वल टू जी नॉट प्लस RT ln P, ठीक है। ये क्या है आपके लिए, ये है आपके पास फ्री एनर्जी के लिए, ठीक है, फॉर फ्री एनर्जी, ये इक्वेशन आपके पास होती है, ठीक है।
G इज इक्वल टू जी नोर प्लस आर टी एल एन पी। नाउ ये क्या है आपके पास, यदि हम इस इक्वेशन को सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई करें, ठीक है, दैट इज फॉर ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यदि हम गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू देखें तो देखिए सभी में क्या होगा, सभी में क्या है, नॉर्मली आपके पास रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं और क्या है, प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, तो आपके पास रिएक्शन तो क्या रहेगी, वही रहेगी। G इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास, जी नोर प्लस आर टी एल एन पी। सेकेंड केस में भी आपके पास क्या रहेगा, G इज इक्वल टू जी नोर प्लस आर टी एल एन पी है। थर्ड केस में भी आपके पास क्या है, जी नोर, दिस वन नोट, नीचे नहीं है ये, जो नोर का साइन ऊपर आता है जी की, तो ये आपके पास क्या होगा, जी नोर प्लस क्या हो जाएगा, आर टी एल एन पी। अगेन फोर्थ के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि आपके पास चार क्या है, दो रिएक्टेंट है, दो क्या है आपके पास प्रोडक्ट है, तो आर टी एल एन पी। अब देखिए आपने क्या बोला है कि आप किसके लिए लिखें, सबसे पहले यदि आप रिएक्टेंट ए के लिए रखते हो तो गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए प्लस आर टी एल एन पी ए, ठीक है। सेकंड आप क्या लिखते हो बी के लिए, तो बी के लिए भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बी के लिए, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा बी के लिए। सी के लिए देखेंगे तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी सी की, तो प्रेशर भी सी का। यदि डी की देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाता है, डी आ जाता है। तो देखिए आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी सभी केसेस के लिए आ चुकी है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज इन फ्री एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। सो वी कैन फाइंड, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, नाउ फ्री एनर्जी चेंज या चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक है। सिस्टम की आप कैसे दे सकते हो, क्या होगी वो, डेल जी, दैट इज अ चेंज इन फ्री एनर्जी। वो क्या होगी आपके पास, समेशन ऑफ किसका, जितनी भी गिव्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की है माइनस क्या कर देंगे, रिएक्टेंट की, तो गिव्स फ्री एनर्जी किसकी, प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, नाउ आप इनकी वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। यदि इनकी वैल्यू आप यहाँ पुट अप करते हैं तो आपके पास क्या आएगा इस इक्वेशन के अंदर, तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल जी इज इक्वल टू क्या है, समेशन है, तो इसका मतलब किस किस का सम है, प्रोडक्ट में कौन है, सी और डी है, ठीक है। ऐसे ही समेशन किसका है, रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट में क्या है, ए और बी है, तो ये आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी ए और बी की हो गई है, ठीक है। अब आपके पास इन सभी की वैल्यूज जी सी जी डी जी ए जी बी, ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ से गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन से इनकी ड्राइव कर ली है, तो आप इन सभी की वैल्यूज जो है यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। क्या वैल्यू हो जाएगी, जीसी की वैल्यू क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर सी प्लस आर टी एल एन क्या है आपके पास, पीसी, ठीक है। देन प्लस में है क्या आएगा आपके पास, जीडी के लिए, तो स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर जीडी, देन आपके पास क्या हो जाता है, आर टी एल एन पी डी, ठीक है। अब उसके अंदर से क्या माइनस करनी है, रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की क्या होगी, ए की एनर्जी पहले, तो क्या होगी, गिव्स फ्री एनर्जी किसकी आ जाती है आपके पास, ए की, फिर क्या आती है आर टी एल एन, जो इक्वेशन है आपके पास, पी ए, ठीक है, दिस वन आर टी। नाउ इसके अंदर क्या है आपके पास पी की, तो पी की करेंगे तो गिव्स फ्री एनर्जी बी प्लस आर टी एल एन पी बी। देखिए आपके पास क्या था, आपने यहाँ पे लिखा था पीछे कि आपके पास जो डेल जी की वैल्यू क्या आई थी, सभी का डिफरेंस था, दैट इज आपने लिखा था डेल जी सी, देन आपके पास था आर टी, दिस इज स्टैंडर्ड के लिए आप नोर लगाते हो, आर टी एल एन जी क्या है आपके पास पीसी, दिस वन इज द पीसी, देन आपके पास क्या था जी डी, तो आपके पास क्या होगा जी नोर डी प्लस आर टी एल एन पी डी, ठीक है। और इसके अंदर से आपने किसको माइनस किया था, ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट के अंदर से रिएक्टेंट को माइनस किया था, तो रिएक्टेंट की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ए और बी था, तो वहां पर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ए की प्लस आर टी एल एन पी ए, ठीक है। देन आपके पास क्या है, डेल जी नोर बी प्लस आर टी एल एन पी बी, ठीक है, ये आपके पास था। नाउ आप देखिए यदि यहाँ से सेम टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं,
तो एक साइड जब एक सेम टर्म्स को आप एक साइड करेंगे तो आपके पास जो डेल जी है वो क्या आ जाता है, डेल जी इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म को आप एक साइड ले लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या क्या है, डेल नोर सी प्लस डेल नोर डी, ठीक है। उसके अंदर से क्या माइनस होगी, डेल नोर ए देन डेल नोर बी, क्योंकि यह माइनस का साइन है, यदि ओपन होता है तो दोनों ही टर्म्स किस में चली जाएंगी, माइनस में, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब आपके पास क्या बचता है, यहाँ पर जो बची हुई टर्म है दैट इज सारी टर्म्स के अंदर आर टी कॉमन है, तो हमने क्या लिया, आर टी कॉमन ले लिया। एल एन, तो प्रोडक्ट क्या है आपके पास, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पी सी पी डी, या पी सी इंटू पी डी लिख सकते हो, तो अपन में क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं, या आप इस इक्वेशन को वंस एक बार और लिख सकते हो। यदि यहाँ हमने क्या लिखा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को क्या लिख सकते हो आप, डेल जीनोर, डेल जीनोर चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। डेल जीनोर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी को, दिस वन रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। नाउ डेल जीनोर प्लस में क्या बच जाता है, आर टी एल एन पी सी इंटू पी डी अपॉन पी ए इंटू पी बी, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर आता है। यदि इस इक्वेशन को हम क्या कर दें, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं क्या, ये इक्वेशन आपके पास बन जाती है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ यदि आप यहाँ इस टर्म को जो आपके पास गिवन है पी सी पी डी अपॉन पी ए पी बी, इस टर्म को यदि किसके इक्विवेलेंट रख देते हो, क्यूपी के इक्विवेलेंट या केपी के इक्विवेलेंट रख देते हो, ठीक है। सपोज इसको मैंने रखा केपी के इक्विवेलेंट, तो आपके पास जो फाइनल जो रिएक्शन बनेगी वो क्या आ जाएगी, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोर प्लस में क्या बच जाएगा, आर टी एल एन, और आपके पास क्या आ गया, के पी। ये आपके पास जो है फाइनल फॉर्म में आ जाता है। नाउ देखिए, यदि इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, डेल जी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है। डेल जी नोर की वैल्यू यदि आप यहाँ से निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये टर्म्स यदि इक्विलिब्रियम टर्म्स पे आप देखते हो, इक्विलिब्रियम स्टेट्स पे, एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम के ऊपर चेंजेस देख रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में मैंने आपको पहले बताया कि डेल जी की वैल्यू क्या होती है, आपके पास 0 होती है। इट मीन्स जो ये टर्म है इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, इस टर्म को हम पुट कर सकते हैं 0, तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, आपके पास फॉर्म होता है 0 इज इक्वल टू डेल जी नोर प्लस आर टी एल एन के पी। तो आप यहाँ से इजीली स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगी, डेल जी नोर इज इक्वल टू आर टी एल एन के पी, प्लस साइन था लेकिन ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया माइनस आर टी एल एन के पी। अब इस इक्वेशन जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, यदि इसकी वैल्यू आप किस में रख देते हो, ऊपर जो इक्वेशन गिवन है जिसको आपने क्या नाम दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग the value of डेल जी नोर इसमें इन इक्वेशन फर्स्ट, यदि इक्वेशन फर्स्ट के अंदर आप इसकी वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, डेल जी है। डेल जी नोर की जगह जो ये डेल जी नोर आपके पास गिवन है ऊपर इक्वेशन 1 के अंदर, उसकी जगह आपने लिख दिया माइनस आर टी एल एन के पी। बाकी टर्म आपके पास क्या है, बाकी टर्म आपके पास है आर टी एल एन देन पी सी इंटू पी डी अपॉन पी ए इंटू पीबी, ये आपके पास गिवन है। नाउ यदि इस टर्म को भी आप क्या कर देते हो, किसी एक टर्म के इक्विवेलेंट रख देते हो, जैसे इस टर्म को मैंने केपी के इक्विवेलेंट रखा था, यदि मैं इसको किसके इक्विवेलेंट रख देती हूँ, क्यू पी, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आती है वो क्या आ जाती है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन, दिस इज के पी, प्लस आर टी एल एन क्यू पी, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो थी वो थी आपके पास कि वांट ऑफ इक्वेशन फॉर आइसोथर्म्स, दिस वन इज वांट ऑफ इक्वेशन आइसोथर्म, ठीक है। नाउ एक केस और डिस्कस हम इसके अंदर करते हैं। यदि आपके पास एक से ज्यादा यदि आपके पास क्या आ जाते हैं, मोल ऑफ रिएक्टेंट मिल जाते हैं, ठीक है। इफ मोर देन
इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या है, यदि मोर देन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है, इफ मोर देन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रेजेंट है, प्रोडक्ट आर प्रेजेंट, ठीक है। लाइक आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से हो, इक्वेशन में आपके पास क्या गिवन हो, आपके पास इक्वेशन में गिवन हो N1 A प्लस नंबर ऑफ मोल्स क्या है, N1 मोल्स A के, N2 मोल्स B के हैं, इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है, N3 मोल्स ऑफ C प्लस N4 मोल्स ऑफ D। इस तरह से कोई इक्वेशन आती है तो उस केस में आप क्या लिखोगे इस इक्वेशन को, उस केस में आप क्या कर देते हो, इसी इक्वेशन को जो आपके पास आई है ये वाली इक्वेशन, उसको कैसे लिखोगे, डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, ठीक है। बाकी जो टर्म बचती है दैट इज आर टी एल एन के पी जो था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हो, यहाँ पी सी है, ठीक है, पी सी है, लेकिन अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, चेंज हो चुके हैं, 1 नहीं है, तो आप क्या लिखोगे N3, देन पी डी है तो आप लिखोगे N4 और अपॉन क्या आ जाएगा पी ए, और उसकी टर्म में क्या चला जाता है आपके पास N1 एंड पी बी, उसकी टर्म में क्या चला जाएगा N2, ठीक है। तो इस तरह से आप यदि इस फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको एक्सटेंड करेंगे कि आपके पास जो भी मोल्स होंगे वो किस में चले जाएंगे, उसके पावर में, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो उसकी पावर में चले जाएंगे। तो ये थी आपके पास वैन हॉफ इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल कंडीशंस, ठीक है। आपके पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी प्लस आर टी एल एन क्यू पी। सभी इसके अंदर हमने जो डिस्कस किया है मेनली वो क्या किया है, वो डिस्कस किया है हमने गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, हमने क्या देखा है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। ये वन ऑफ इक्वेशन आइसोथर्म के ऊपर, मतलब हीट जब आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है। सेकंड केस आता है जब आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो आप गिव्स फ्री एनर्जी को काउंट नहीं करते हो, वहां आप किसको काउंट करते हो, वर्क फंक्शन को काउंट करते हो। तो इस इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या है, आपने पहले गिव्स फ्री एनर्जी ली, गिव्स फ्री एनर्जी आपके पास क्या होती है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी प्लस आर टी एल एन के पी। आपके पास जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट थे आपने सभी के गिव्स फ्री एनर्जी जो है काउंट की, फिर आपने डिफरेंस काउंट किया डेल जी का, जो क्या होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके आपने क्या कर लिया, वहां से ये जो वैल्यू आपके पास लास्टली आपने ऑब्टेन की है वो स्टेप बाय स्टेप काउंट की है। तो इसमें आप ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है।